अहम खबर से आपको आगाह कर दें, आपको बताएं कि इस वक्त इत्तलात आ रही है पेशावर में धमाका हुआ है और ये धमाका अंदरून शहर के गुंजान इलाके कोचा रिसालदार में हुआ है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें जय वक़्वा की जानिब रवाना हो गई हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस ने धमाके के बाद इलाके को घेरे में ले लिया है। धमाका हुआ है जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें जय वक़्वा की जानिब रवाना कर दी गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस ने धमाके के बाद इलाके को घेरे में ले लिया। अंदरून शहर का गुंजान इलाका है कोचा रिसालदार, जहां धमाके की इत्तला है। रेस्क्यू ज़राए का बताना है कि धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। पेशावर में अंदरून शहर के गुंजान इलाका कोचा रिसालदार में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें जय वक़्वा की जानिब रवाना कर दी गई हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस ने धमाके के बाद इलाके को घेरे में ले लिया है। जो ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है उसके नतीजे में मालूम हुआ है कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस ने धमाके के बाद इलाके को घेरे में ले लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी ताहाल जारी। अब तक की स्क्रीन पर ये मनाजिर आपके सामने है, जहाँ नमाज के दौरान ये धमाका हुआ है कोचा रिसालदार में। धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। अब तक जो इत्तलात आ रही हैं उसके तनाजुर में आपको बताएं कि धमाका जुमे की नमाज के वक्त हुआ। पुलिस ने जय वक़्वा को घेरे में ले लिया। धमाका मस्जिद के बाहर हुआ है। धमाके के नतीजे में 20 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। अपडेट आई है पेशावर शहर से, जहां आपको बताएं कि धमाका हुआ है मस्जिद के बाहर कोचा रिसालदार बताया जाता है, जहां ये धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 20 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात ताहाल आ रही हैं। इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं कि जख्मी होने की इत्तलात आई हैं कि मुतअद्दिद अफराद इस वाक़े में जख्मी हैं। मस्जिद के बाहर ये धमाका हुआ, जबकि अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मियों को पुलिस पहुंची है, इलाके को घेरे में लिया है ताकि तहकीकात की जा सकें, जबकि इस वक्त रेस्क्यू का अमल भी शुरू कर दिया गया है। पेशावर से खबर, अंदरून शहर का गुंजान इलाका कोचा रिसालदार, जहां मस्जिद के बाहर धमाका हुआ है। जख्मी हुए हैं मुतअद्दिद अफराद। रेस्क्यू की टीमें जय वक़्वा की जानिब रवाना कर दी गई हैं। रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि जख्मी होने वाले अफराद को मुंतकिल किया जा रहा है करीबी अस्पताल। इलाके को पुलिस ने घेरे में ले लिया है। पेशावर में अंदरून शहर का गुंजान इलाका कोचा रिसालदार, जहाँ धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात आ रही है। ब्यूरो चीफ पेशावर आरिफ यूसुफजई ने ज्वाइन किया। आरिफ, बताइए धमाका कहाँ हुआ है, क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, पेशावर के मसरूफ और मरूफ इलाके की सफानी में वाक़या है कोचा रिसालदार, जहाँ पर नमाज ज़ोहर की अदायगी की तैयारी हो रही थी। और कुछ इत्तलात ये हैं कि कोचा रिसालदार में वाक़ मस्जिद के अंदर नमाज ज़ोहर जुम्मा की नमाज अदा की जा रही थी कि इस दौरान धमाका हुआ है और धमाके से मुतअद्दिद अफराद के जाबहक और जख्मी होने की इत्तलात हैं। हमारी बात हुई है रेस्क्यू और पुलिस के जो एहलकार हैं, उनका कहना है कि रेस्क्यू की टीमें जय वक़्वा पर पहुंच गई हैं और वहां से जख्मियों को निकाला जा रहा है। उनको करीबी अस्पताल जो कि LRH है वहां पर पहुंचाया जा रहा है। पुलिस ने तमाम इलाके को कार्डन ऑफ किया हुआ है और सिक्योरिटी नुक्ता नजर से जो अवामी आमदोरफ्त है वो बंद कर दी गई है। इस वक्त इत्तलात ये भी आ रही है कि मस्जिद में नमाज जुम्मा पढ़ाई जा रही थी और उसी वक्त ये धमाका हुआ है। दो तरह की इत्तलात है कि धमाका बारूदी मवाद को किसी एक बॉक्स में या बैग में छुपा के उससे किया गया है या ये खुदकुश हमला है। तो ताहाल इस हवाले से कोई मुसद्दिका इत्तलात तो नहीं आई, लेकिन धमाके के नौयत के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। जी सही। ये भी बताइए आरिफ के धमाके की जगह से करीबी अस्पताल कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, धमाके के बिल्कुल करीब वाक़या है लेडी रीडिंग अस्पताल, जो कि पेशावर का सबसे बड़ा अस्पताल है। और अक्सर औक़ात जब धमाके होते हैं और धमाके के जख्मियों को LRH ही मुंतकिल किया जाता है, लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। करीब ही किसाख्वानी की बिल्कुल ये अस्पताल वाक़या है। किसाख्वानी मारूफ इलाका है पेशावर का, तारीखी हैसियत का हामिल इलाका है और उसके अंदर एक गली निकलती है जिसको कोचा रिसालदार कहते हैं। इस गली में वाक़ई मस्जिद के अंदर ये धमाका हुआ है। जी ठीक, ये कुछ मालूम हो सका कि कितने अफराद जख्मी हुए हैं, रफली क्या मालूम हुआ है? इस वक्त जो रेस्क्यू एहलकार हैं, रेस्क्यू टीमें हैं जिनसे हम लोग राब्ते में हैं, उनका बताना है कि 20 से 25 के करीब अफराद जो जख्मी हैं
उनको वहां से निकालकर अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि अमवात के बारे में ताहाल कोई मुसद्दिका इतलात ना पुलिस की जानिब से ना रेस्क्यू की जानिब से आई है। लेकिन जो जराए बता रहे हैं, जो चशमदीद गवाह है इस धमाके के, जिन लोगों ने चाहे वकुआ देखा है, उनके मुताबिक धमाके की नोयत और इसकी जो नुकसानात है वो ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए कि ज्यादा नुकसान हुआ है, मस्जिद के अंदर ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि धमाके से नुकसानात जानी और जो नुकसानात हैं और जो जख्मी हैं वो ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है आरिफ, हम समझते हैं कि ताहाल पुलिस की जानिब से, रेस्क्यू जराये की जानिब से हतमी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। ये वाकया अभी अभी पेश आए, लिहाजा ऐनी शाहिदीन के जो बयानात हैं हम उस पर भरोसा कर रहे हैं। सो उसी मुताबिक ये बताइएगा कि जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने क्या बताया? ये धमाका मस्जिद के बाहर हुआ है, अंदर हुआ है, और ये जो मस्जिद जिस जगह वाक़ है उसके इर्द गिर्द कौन कौन सी चीजें, क्या गुंजान इलाका है ये? बिल्कुल गुंजान इलाका है। किस्सा ख्वानी बाजार पेशावर का तारीखी बाजार है। किस्सा ख्वानी बाजार के अंदर दाखिल हो तो एक गली मुड़ती है जो कि तंग गली है, कूचा रसालदार इसको कहते हैं। ये काफी गुंजान आबाद इलाका है, हार्ट ऑफ द सिटी है, हार्ट ऑफ द टाउन है, जैसे आप कहें कि पेशावर का दिल है। मरकजी इलाका है, अंदरूनी शहर का इलाका है, और ये अंदरूनी शहर में अमूमन चूंकि पुरानी आबादियां हैं, पेशावर के बासी जब पेशावर फैला नहीं था, अंदरूनी शहर में ही आबादियां होती थी, तो वही पुरानी आबादी स्ट्रक्चरिंग बिल्डिंग्स की, तो वो वही इलाका है, गुंजान आबाद इलाका है। और इसमें धमाके का होना जाहिर बात है कि इसके इम्कानात ज्यादा नुकसानात का हामिल हो सकता है। जो रेस्क्यू जराए, पुलिस जराए और जो इलाके उस जगह पर मौजूद जो लोग हैं जिनसे बात हो रही है, वो खदशात का इजहार कर रहे हैं कि इस धमाके के नतीजे में जो नुकसानात है वो ज्यादा हो सकती हैं। और ये भी वहां पर मौजूद जो लोग हैं, जख्मियों को इनिशियली जब पुलिस भी नहीं पहुंची और जब रेस्क्यू के एहलकार भी नहीं पहुंचे, तो मुकामी अफराद ने खुद ही जख्मियों को उठाया और वो उनको वहां से निकालने और उसको अस्पताल मुंतकिल करने की का जो अमल था वो मुकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत शुरू किया। इस वक्त पुलिस एहलकार, रेस्क्यू एहलकार, तमाम जो मुतालिका इदारे हैं वो जाए वकुआ पर पहुंच चुके हैं और जख्मियों को बाकायदा गाड़ियों में डाल के रेस्क्यू और दीगर जो रेस्क्यू प्राइवेट इदारे हैं उनकी गाड़ियों में डालकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और इत्तलात है कि धमाका की नोयत के बारे में ताहाल वाज़ेह नहीं है, लेकिन ज्यादा जो जराए बता रहे हैं वो खुदकुश, इसकी नोयत के खुदकुश होने के बारे में वो बता रहे हैं, और धमाका मस्जिद के अंदर के बारे वो बता रहे हैं कि मस्जिद के अंदर हुआ है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है पेशावर से ब्यूरो चीफ आरिफ यूसुफजई ने। जो ताहाल इत्तलात आ रही हैं ऐनी शाहिदीन की बुनियाद पर आ रही हैं, ये धमाका हुआ है पेशावर में अंदरून शहर के गुंजान इलाके कूचा रसालदार की एक मस्जिद में, और ऐनी शाहिदीन का कहना यह है कि ये धमाका मस्जिद में हुआ है। ताहाल नौयत के हवाले से और धमाके की लोकेशन के हवाले से हतमी तौर पर पुलिस की जानिब से नहीं बताया गया है। जो ऐनी शाहिदीन है उनकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि धमाका नमाज के दौरान हुआ है और मस्जिद में यह धमाका, जो इब्तदाई तौर पर इत्तलात है उसके मुताबिक 20 से 25 अफराद जख्मी हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके में कई अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त जो इत्तलात है उसके मुताबिक आपको बताएं कि इस रेस्क्यू और जो पुलिस के अहलकार हैं वो पहुंच चुके हैं और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आरिफ, ये बताइएगा कि जिस गली से मुतालिक आपने बताया जहां ये मस्जिद वाक़, क्या वो इतनी चौड़ी है कि वहां रेस्क्यू की गाड़ियां जा सकें, लोगों को वहां से मुंतकिल किया जा सके आसानी से, या फिर लोगों को हाथ में उठा के ले जाया जाएगा? जी बिल्कुल, जो इब्तदाई तौर पर मुकामी लोग थे जो अपनी मदद आपके तहत इस धमाके के बाद रेस्क्यू के अमल में, तो जाहिर बात है उन्होंने तो जख्मियों को, उस वक्त तक तो गाड़ियां दस्तियाब नहीं थी, उन्होंने जख्मियों को हाथों में उठाकर बाहर मुंतकिल करना शुरू किया था। गली भी इतनी ज्यादा उसकी चौड़ाई नहीं है कि अंदर बाज़ाब्ता गाड़ियों की आमदोरफ्त हो, और अमूमी तौर पर ये जो रास्ता है ये गाड़ियों के लिए नहीं है, ये पैदल चलने वालों के लिए है। इसी गली के अंदर ये मस्जिद वाक़या है जिसके करीब या जिसके अंदर ये धमाका हुआ है और जिसके अंदर कैजुअल्टीज है। और इस वक्त रेस्क्यू एहलकार बता रहे हैं कि जो जख्मियों की तादाद है वो बढ़ रही है। जी ठीक, जख्मियों की तादाद बढ़ने के हवाले से बताया जा रहा है। ये बताएंगे आप कि इस वक्त जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है, रेस्क्यू की टीमें पहुंच चुकी हैं, और कौन कौन से इदारे पहुंचे हैं, क्या इस वक्त सूरत हाल जाए वक़ा पर है? बिल्कुल, जो पुलिस एहलकार के करीब यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी वाक़या है, और पुलिस जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद पुलिस एहलकार जाए वकुआ को पहुंचे,
और जब ये बताया गया उनको तस्दीक हो गई कि धमाके की इंटेंसिटी हाई है, तो पुलिस ने पूरी इलाके को कार्डन ऑफ किया हुआ है। सिक्योरिटी नुक्ते नजर से और जो जख्मियों को यहाँ से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल करने का जो अमल है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़े, पुलिस ने इलाके को कार्डन ऑफ किया हुआ है। साथ साथ जो रेस्क्यू गाड़ियां हैं, रेस्क्यू के एहलकार, रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज, वो भी इस इलाके तक पहुंच चुकी हैं और वो भी जख्मियों को रेस्क्यू करने के इस अमल में वो लगे हुए हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक, मस्जिद का नाम मालूम हो सका? कहाँ हुआ है, किस तरफ ये धमाका हुआ? मस्जिद कुचैर सालदार के अंदर ही मस्जिद है और मस्जिद के करीब या मस्जिद के अंदर धमाके की इतलात है। सिक्योरिटी नुक्ता नजर से तमाम चीजें इस वक्त जो एहलकार भी हैं वो भी मीडिया के साथ नहीं शेयर कर रहे हैं।